वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 के यूनिट 9 को कवर कर रहे हैं। और यूनिट 9 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट 9 में वायुमंडल अपना एटमॉस्फेयर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके सारे विशेषताओं को देखते हैं। तो एक्चुअली एटमॉस्फेयर और वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर अलग अलग परतें पाई जाती है वायुमंडल की। तो ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है, इसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और अगर इन परतों को देखें तो अलग अलग परतों की अलग अलग विशेषताएं हैं। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी में वायुमंडल है, और वायुमंडल ही यहाँ पर एकमात्र कारण है जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है। और सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं के लिए ही नहीं, जबकि यहाँ पर पाए जाने वाली हर वनस्पति, मिट्टी और जलवायु, हर चीज को वायुमंडल प्रभावित करता है। पेड़ पौधे किस प्रकार के होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ होगी, अनुपजाऊ होगी, यहाँ जलवायु किस प्रकार का होगा, सर्दी रहेगा, गर्मी रहेगा, बरसात रहेगा, हर चीज को वायुमंडल प्रभावित करता है। इसलिए वायुमंडल बहुत ज़्यादा, और कह सकते हैं जरूरी है हमारे जीवन के लिए। हमारी पृथ्वी कई वायुमंडलीय परतों से घिरी है, और अगर देखा जाए तो इन परतों को और उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। और कुल देखा जाए तो 5 परतें पाई जाती है। कहीं कहीं आपको 6 भी मिलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जो इनका एक परत है, जो इनका एक मंडल है आयन मंडल, उसको कभी कभी अलग करके भी दिखाया जाता है कुछ बुक में, जबकि यह एक थर्मोस्फीयर का पार्ट है। आयन मंडल को अलग कर देने से 6 होते हैं, जबकि अगर आयन मंडल को इंक्लूड कर लें हम, तो आयन मंडल को इंक्लूड करने के बाद 5 परतें ही होती है। ऑप्शन में आपको 5 या 6 दोनों नहीं रहने वाला है, या तो 5 या तो 6 रहेगा। और एक्चुअली वायुमंडल है क्या? वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो इन गैसों का क्या क्या मात्रा है, किन उनका परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और 2 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी गैस की है, तो नाइट्रोजन, और 2 नंबर पे ऑक्सीजन। और बाद बाकी गैसों का परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, इसे आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे इसे अरेंज करने भी पूछा जा सकता है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से सजाएं। तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, 2 नंबर पे ऑक्सीजन। इसी प्रकार आपको सब याद रहेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सबका परसेंटेज को आप लोग देख लें और इसे याद करने का प्रयास करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78, ऑक्सीजन लगभग 21% के लगभग है, आर्गन 0.93 और अन्य गैस 0.03। जब हम वायुमंडलीय परतों के बारे में पढ़ेंगे, इसके पहले एक टर्म को हमें समझना चाहिए, वो होता है वायुमंडलीय घनत्व। तो वायुमंडल में जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो घनत्व हमारा कम होता है। और इसी से मिलता जुलता एक चीज़ हम लोग पर देखने वाले हैं, वो है वायुदाब या एयर प्रेशर। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो घनत्व हमेशा कम होगा और वायुदाब भी हमेशा कम होगा। चलिए, वायुदाब क्या होता है? वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते ही, जैसे ऊपर जाएंगे, वायुदाब तेजी से कम होता है। वायु का जो दबाव है, यानी एयर प्रेशर जो है, सबसे ज़्यादा समुद्र के आसपास पाया जाता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ये घटता है या कम होता है। तो ऊपर जाने से वायुदाब भी घटता है और इसके अलावा घनत्व भी घटता है। और दूसरा इसका जो कंडीशन है, जहाँ टेम्परेचर हाई रहेगा, तापमान उच्च रहेगा, और तो वहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा, कम होगा। तापमान उच्च रहने से प्रेशर
कम हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछेगा गर्मी के दिन में एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है या ठंडा के दिन में, तो गर्मी के दिन में उच्च तापमान रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए गर्मी के दिन में क्या होगा, वायुदाब कम होगा। इसी प्रकार इसका अपोजिट, अगर तापमान कम होगा यानी टेम्परेचर कम होगा तो दबाव यहाँ क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। इसका अपोजिट होगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर प्रेशर। और एक चीज इससे पूछा जाता है, जब दाब कम हो जाता है, जब प्रेशर कम हो जाता है किसी एरिया का, तो वहाँ पे क्या होता है, आंधी तूफान बरसात, वहाँ पे आंधी तूफान या बरसात की संभावना रहती है। और जब प्रेशर हाई रहेगा तो मौसम साफ रहेगा। वही है, जब न्यूनतम तापमान रहे तो प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और मौसम स्पष्ट और साफ रहता है। सूर्य आपको दिखेगा साफ साफ निकला हुआ, जबकि कम दाब रहेगा तो आपको बादल दिखेगा, आंधी तूफान जैसा मौसम दिखने लगेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल निकाल के आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, अक्सर यहाँ से सवाल आते हैं। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की जो 5 परतें हैं वो कौन कौन सी 5 परतें हैं, और इसके नाम को आप याद कर लें, क्योंकि कभी कभी आपको क्रमवार सजाने भी दिया जा सकता है कि सबसे निचले परत से सबसे उच्चतम परत की ओर आप क्रमवार सजाएं। तो कौन कौन सा, सबसे जो निचला परत है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो वायुमंडल का परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद जो 2 नंबर पे परत आता है उसको समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसी प्रकार समताप मंडल के बाद जो परत है 3 नंबर पर, उसको मीसोस्फेयर कहते हैं। और जो 4 नंबर पे है उसको वायुमंडल या थर्मोस्फेयर कहते हैं। और जो 5 नंबर पे है सबसे ऊपर में जो है उसको बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो इस नाम को बिल्कुल आप याद कर लें, पांचों नाम को, यहाँ से प्रश्न बने तो आपसे छूटे नहीं। अगर हम वायुमंडलीय परतों को देखें कि किस प्रकार पृथ्वी से दूरी के अनुसार क्रमबद्ध रूप से है, तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है आप देख रहे हैं ये वाला लेयर, तो ये है क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक। क्षोभ मंडल के बाद 2 नंबर पे समताप मंडल, 3 नंबर पे मीसोस्फेयर, 4 नंबर पे वायुमंडल और 5 नंबर पे बहिर्मंडल है ये वाला। तो इस फिगर के माध्यम से आप देख लें कि किसका क्रम कैसा है, सबसे नज़दीक कौन है, सबसे बाहर कौन है। सबसे नज़दीक कौन हो गया, क्षोभ मंडल, और सबसे बाहर बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। अब क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहला कि क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं। हम लोग किस मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में। ट्रोपोस्फेयर में सभी धरती पर रहने वाले जीव जंतु या वनस्पति क्षोभ मंडल में रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो मौसम होता है घटित होता है। मौसम मीन्स यहाँ बरसात भी आ सकता है, आंधी तूफान बादल, तरह तरह की घटनाएं इसी वायुमंडल परत में पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा बादल, आंधी, वर्षा जैसी वायुमंडलीय घटनाएं किस परत में होती है, या मौसमीय परिवर्तन किस परत में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। यह सबसे निचली परत है। इसका अगर हाइट देखा जाए पृथ्वी से तो 5 से 9 मील तक होता है, और इसे किलोमीटर में देखें तो 8 से 14.5 किलोमीटर तक इसका हाइट पाया जाता है पृथ्वी से। और हम लोग जानते हैं कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। अगर कहीं मील में रहे तो आप उसे किलोमीटर आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस परत का जो विशेषता है कि तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ेंगे, पृथ्वी से दूर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो इस परत में तापमान में गिरावट आएगी। और वो जो गिरावट का रेट है उस रेट को भी आप लोग याद रख लें, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर ऊंचाई तक की ओर जाएंगे तो तापमान में कितना गिरावट आएगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस। और इसे आप लोग याद कर लें क्योंकि इसका एक नाम भी है सामान्य पतन दर। पतन दर भी इसको कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्षोभ मंडल का पतन दर कितना होता है, सामान्य ताप पतन दर कितना होता है, तो ये वाला 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर।
और एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ग्रीन हाउस गैसें किस मंडल में पाई जाती है, तो क्षोभ मंडल में। ग्रीन हाउस जो गैस होती है इसी मंडल में पाई जाती है। और वायुमंडलीय सभी परतों में ये सबसे बड़ा परत है। सभी परतों में से अगर देखा 75% हिस्सा इसी मंडल में होता है। इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं ये क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल का जो मैक्सिमम हाइट है वो 5 से 9 मील या 14.5 किलोमीटर तक लास्ट से इसका प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। इसके बाद जो अगला 2 नंबर पे जो वायुमंडलीय परत है उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस परत में क्या क्या विशेषताएं होती है, जो यह वायुमंडल की दूसरी सबसे नीचे परत है। क्षोभ मंडल के जस्ट बाद ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जबकि पिछले वाले में हम लोगों ने क्या देखा, कम हो रहा था, जबकि यहाँ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में इस मंडल में वृद्धि होगी, समताप मंडल में। जो वायुमंडलीय परत है यहाँ का एक और महत्वपूर्ण विशेषता और क्वेश्चन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये है, इसी परत में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर, और हम लोग ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है और पृथ्वी को भीषण गर्मी से बचाती है। तो वो ओजोन परत कहाँ मिलता है, ओजोन परत समताप मंडल में। आपसे ये प्रश्न पूछेगा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। यानी समताप मंडल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पृथ्वी में जीवन व्यापन के लिए, क्योंकि ओजोन परत जो कि जीवनदायिनी परत है सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है और अवशोषित कर लेती है और हम सभी का एक तरह से रक्षा करती है। और इस जो देखा जाता है दूसरा समताप मंडल है, यहाँ पे मौसम का उतार चढ़ाव नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने क्षोभ मंडल में देखा कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बरसात आते रहता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ बिल्कुल मौसम शांत रहता है, मौसम एक जैसा रहता है। इसीलिए जब भी कोई फ्लाइट अपनी उड़ान भरती है, हवाई जहाज हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, इसी समताप मंडल में जाके वो उड़ान भरती है। और ये हवाई जहाज की उड़ान के लिए काफ़ी सूटेबल एटमॉस्फेयर है। अगर आपसे पूछा जाएगा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त वायुमंडलीय परत कौन सा है, तो समताप मंडल। इस परत की अगर ऊंचाई देखा जाए तो यह पृथ्वी तल से लगभग 31 मील यानी 50 किलोमीटर के लगभग इसका हाइट पाया जाता है। 50 किलोमीटर पृथ्वी तल से। और एक चीज़ इस मंडल से समय रिलेटेड है, खासकर ओजोन मंडल से, वो ये कि ओजोन परत से आपसे प्रश्न आएगा कि ओजोन परत जो नष्ट हो रहा है, तो ओजोन परत को नष्ट करने में किस गैस का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रीज AC से निकलता है। इसे ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही ओजोन परत की मोटाई जो है, ओजोन परत की कितनी मोटाई है, इसे नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, वो होता है डाबसन इकाई। डाबसन, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और डाबसन इकाई क्या है, ओजोन परत को मापने का इकाई है। ओजोन परत से संबंधित और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण संधि हुआ था या कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1985 में। ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1985 में हुआ था। ओजोन परत को बचाने के लिए विश्व के बड़े बड़े देशों का बैठक हुआ था, उस बैठक को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1985 में आपसे प्रश्न आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1985 में। इसका संबंध किससे था, ओजोन परत से संबंध था इसका। इसी प्रकार इस परत को भी हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ओजोन परत है ये पूरा, यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लाइट के उड़ने के लिए सबसे सूटेबल जगह कोई है तो यही समताप मंडल है। यहाँ फ्लाइट आराम से उड़ सकता है, उसे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ
मौसम परिवर्तन जल्दी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर जिसको मध्यमंडल भी कहा जाता है, इसका अगर हाइट देखा जाए तो ये पृथ्वी तल से 53 मील यानी 85 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है। वायुमंडल के इस परत में प्रवेश करते ही क्या होता है, उल्कापिंड जल जाती है। उल्कापिंड जो आती है, गिरती है, तो उससे हम लोगों को यही मीसोस्फीयर ही बचाता है, क्योंकि मीसोस्फीयर में वो जैसे ही आती है उल्का यहाँ जल जाती है और पृथ्वी पर आने से पहले ही नष्ट हो जाती है। एक प्रकार से हम लोगों को उल्कापिंड के जो इसके दुष्परिणाम होते हैं पृथ्वी पर आने से, उससे हम लोगों का रक्षा करती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण लेयर है एटमॉस्फेयर का। तो आपसे पूछा जाएगा उल्कापिंड किस मंडल में पाई जाती है, तो इसी मंडल में, मध्यमंडल या मीसोस्फीयर में। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ताकि आपको याद रहे कि ये मीसोस्फीयर है और उल्कापिंड यहाँ से जब गिरती है तो वो जल जाती है। इसके बाद जो हमारा है बाह्य वायुमंडल, या इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में ही एक होता है आयन मंडल, और कहीं कहीं आपको आयन मंडल अलग से भी लिख दिया जाता है। इसीलिए मंडलों की संख्या, वायुमंडल के परतों की संख्या कभी कभी 6 भी आपको देखने को मिलेगी किसी पुस्तकों में। तो यहीं पर एक मंडल होता है आयन मंडल, अभी हम लोग देख लेंगे। आयन मंडल इसी का एक पार्ट होता है, इसके निचले भाग में आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल तो वो थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट है, जो उसके थर्मोस्फीयर जो परत है, वायुमंडल का जो परत है, इसके निचले हिस्से में कौन सा मंडल पाया जाता है, तो आयन मंडल। इस मंडल के बारे में हम लोग विशेषताओं को देख लेते हैं। वायुमंडल की इस थर्मोस्फीयर परत में हवा बहुत पतली हो जाती है। हवा पतली कब होती है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो बहुत कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, या तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तापमान बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर रहता है, लेकिन कहा जाता है तापमान बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन बहुत यहाँ पे हीट नहीं होता है, क्योंकि जब प्रेशर बहुत लो हो जाता है तो हीट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इस परत का अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, 400 मील यानी 644 किलोमीटर के हाइट तक इस परत का विस्तार पाया जाता है। इसी परत के निचले भाग में आयन मंडल पाया जाता है, और आयन मंडल का क्या गुण होता है, यहाँ जो एटम्स होते हैं वो आयनित होते हैं, वो आयनित हो जाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है कि जो रेडियो तरंगें हो धरती से भेजी जाती है, रेडियो तरंगें वो यहीं से परावर्तित होती है, और हम रेडियो या टेलीविज़न का आनंद ले पाते हैं। इससे आयन मंडल का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न आएगा कि रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होकर हमें एक तरह से वो सुविधाएं देती है जो हम उसका उपयोग कर पाते हैं, तो आयन मंडल से। आयन मंडल किस मंडल में है, थर्मोस्फीयर में। इसका जो हाइट है पृथ्वी से 400 मील के लगभग है। इसको हिंदी में हम लोग बाह्य वायुमंडल भी कहते हैं। और जो सबसे अंतिम है उसको हम लोग कहते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल सबसे लास्ट का वायुमंडलीय परत है, और देखा जाए तो यह पृथ्वी तल से इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 6200 मील यानी 10,000 किलोमीटर के लगभग इसका हाइट पाया जाता है पृथ्वी तल से। आखिरी एवं सबसे ऊंची परत होती है, सबसे लास्ट। और इस परत में अधिकतर जो गैस मिलता है वो हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे दो गैसें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो अभी हम लोग देख रहे थे वायुमंडल और वायुमंडल की विभिन्न परतें। सभी परतों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ कल 5 बजे शाम में मिलते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार अगर आप हर दिन क्लासेस को करना चाहते हैं, वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें और प्रत्येक दिन 5 बजे 5 PM को आपको UGC नेट JRF पेपर वन का वीडियो मिल जाएगा, जो कि अपलोड कर दी जाती है 5 बजे शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।